साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को गायब हुए 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि शेख रशीद अहमद कहाँ पे है, किसी इदारे की हिरासत में है या कोई और उन्हें रावलपिंडी से उठा के ले गया है और किसी को कोई ख़बर नहीं है। शेख रशीद अहमद को 17 सितंबर को एक हाउसिंग सोसाइटी से रावलपिंडी से गिरफ़्तार करने की इतलात मिली थी और उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी की इतलात के 2 घंटे के बाद उनको गिरफ़्तार करने की तरदीद कर दी थी कि रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन उस दिन से लेके अब तक शेख रशीद अहमद गायब हैं, किसी को कोई पता नहीं है, किसी इदारे के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है कि एक शहर से, रावलपिंडी जैसे शहर से एक बड़े पॉलिटिशियन को, जो कि शेख रशीद अहमद साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनको कोई उठा के ले गया और किसी को ख़बर नहीं है कि वो कहाँ पे गए हैं। अब मुल्क में ये सूरत हाल है लाकानूनियत की कि एक इतने बड़े पॉलिटिशियन को कोई उठा के ले गया और किसी को कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। इससे पहले हमने देखा कि इमरान रियाज 5 महीने तक लापता रहे। अब वो बोलने से भी कासिर हैं, मुश्किलात उनके लिए पेश आ रही हैं। 5 महीने तक कोई भी इदारा किसी भी अदालत के हुक्म पर उन्हें जो है वो बाजियाब नहीं करा सका या सामने नहीं ला सका। एक दिन अचानक ही सियालकोट पुलिस जो है वो पिछले हफ्ते उनको लेके आ गई कि उन्हें बाजियाब करवा लिए। क्या मुल्क के अंदर ये आइन और कानून की बालादस्ती है? ये इदारे जो हैं वो मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं कि किसी भी शहरी को कोई उठा के ले जाता है तो उसे बाजियाब नहीं करवाया जा सकता, किसी को पता नहीं है कि वो है कहाँ पे। अब ये हालत हो चुकी है मुल्क में लाकानूनियत की, इंतहा को पहुँच चुकी है लाकानूनियत। और अगर कोई आम शहरी वैसे एक छोटा सा तिनका भी तोड़ दे तो बार बार ये आइन और आइन की जो है वो रिट लगाई जाती है कि आइन को ये कर दिया गया, आइन का ये हो गया। तो क्या एक आम शहरी के जो हकूक़ हैं वहाँ पे आइन नहीं कहता कि आप उन हकूक़ की हिफाजत करें? अगर ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चल रहा है तो फिर किस तरह चलेगा जब लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे महफूज नहीं है, लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा, अदालत के हुक्म को माना नहीं जा रहा। अगर अदालत हुक्म देती है कि इस शख्स को अदालत में पेश किया जाए तो वो हुक्म तक नहीं माना जाता। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को ये हुक्म दिया है कि 7 रोज़ के अंदर शेख रशीद को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए। अब देखें अदालत का हुक्म कितना माना जाता है या इस पर कितना अमल दरामद होता है, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का ट्रायल करने के लिए बज़िद थे और अब शायद यू टर्न ले चुके हैं क्योंकि अब उन्हें ट्रायल नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि बाजवा साहब की तरफ से भी उनको सख्त जवाब मिला है और बल्कि धमकी मिली है कि जाएँ, आपने जो कुछ करना है वो कर लें। और जो बासर हल्के हैं उनकी तरफ से भी बड़ा कोरा जवाब आया और बड़ा सख्त जवाब आया है कि अगर आप ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर लें, लेकिन आप ये सोच लें कि आपको मुस्तकबिल में फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी, आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद से नून लीग ने अपना बयानिया भी बदल लिया, नवाज शरीफ ने अपना बयानिया भी बदल लिया, बल्कि उनको समझाया भी गया कि क्या कर रहे हैं, पहले ही इतने हालात ख़राब हैं और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये तो अपने पैर पे खिलाड़ी मारने वाली बात है। तो उस पर नवाज शरीफ ने अब यू टर्न ले लिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब नवाज शरीफ चूँकि 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान भी कर चुके हैं और इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। उन्होंने सऊदी अरब जाने का जो प्लान है वो भी इसमें ऐड किया है और 5 रोज़ तक वहाँ पे रहेंगे, फिर 2 रोज़ तक UAE में और वहाँ से फिर पाकिस्तान आएंगे। अब ये इस प्लान पर कितना अमल दरामद होता है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो उनके मामलात हैं वो उसी तरह खुले हुए हैं और देखें उनमें क्या पेशरफ्त होती है, उनको क्या रिलीफ मिलता है, ये भी आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा। और दूसरी तरफ सरकारी अफसरान की जो अय्याशियाँ हैं वो बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से। उनको जो मराहत मिली हुई है, जो फ्री मुलाजिम मिले हुए हैं, उनको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। फ्री में यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें, तो निगरान हुकूमत ने उन अय्याशियों को बंद करने का फ़ैसला कर लिया और ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ज़रूर होना चाहिए। मुल्क के इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं मुआशी और लोग जो हैं वो बड़े तंग हैं और अगर आवाम के टैक्सों से ही इन अफसरान को अय्याशियाँ करवानी है तो फिर मेरे ख्याल में आवाम पे बोझ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि फिर उनको भी अय्याशी करने दें, थोड़े पैसे उनको भी दे दें ताकि वो भी अय्याशी कर लें। और PDM जो मुल्क की मुआशी हालत इस वक्त करके जा चुकी है उसका सारा मलबा अब निगरान हुकूमत में डालने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान
इमरान कहते हैं कि ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो निगरां हुकूमत है, इसने ही मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है और सारी जो मलबा है वो कोशिश ये की जा रही है कि अपने सर से उतार के किसी तरह निगरां हुकूमत पर डाला जाए ताकि उनके सर से ये उतर जाए और इलेक्शन में कम से कम लोगों को ये बता सकें कि उन्होंने ये मुआशी हालत जो है वो ख़राब नहीं की है। लेकिन हकीकत ये है कि अवाम अब समझदार हो चुकी है।